Hello friends, welcome to Jyoti Darshan. My name is Himani and today we will study how to find square roots. तो स्क्वायर रूट्स जो होते हैं बहुत चीज़ों में काम आते हैं. हमें ऑलमोस्ट 9th से हम इसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद ये हमारे लाइफ टाइम काम आते हैं. 8th में भी वैसे हम पढ़ते हैं बट 8th में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते. तो आज हम सीखते हैं स्क्वायर रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ सिंपल स्क्वायर रूट्स को निकालना सीखेंगे. जैसे फर्स्ट हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने का 1 4 4 4. तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 4 4 का. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो इसको निकालने का मेथड देखो. पहले हम इस टाइप का एक बॉक्स बना लेंगे और जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे. अब हमें 2 2 के पेयर्स बनाने हैं. जैसे ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया. अब हमें क्या करना है कि इन दो जो हमने पेयर बनाया इस पेयर को हमें इकट्ठा चलाना है, एक साथ इनको हमें चलाना है. अब हमें देखना है 14 से छोटा कौन सा स्क्वायर होता है. तो 14 से छोटा स्क्वायर होता है 9, जो कि स्क्वायर होता है 3 का. तो हमें यहाँ पे 3 लिख लेना है और यहाँ पे 9 लिख लेना है और यहाँ पे भी 3 लिख लेना है. अब 14 माइनस 9 कितना आएगा 5. अब हमें इसको नीचे लेके आना है. जैसे हम डिवीजन में नीचे लाते हैं ना एक नंबर को, हमें यहाँ पे पेयर को नीचे लेके आना है. तो हम 44 को यहाँ लिख देंगे. अब 3 का डबल क्या होएगा 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे. जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसका डबल लेंगे हम यहाँ पे हमेशा. अब 6 को किसी ऐसे नंबर से यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके या तो ये नंबर आना चाहिए या इससे छोटा नंबर आना चाहिए. तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके या तो 544 आएगा या तो 544 से छोटा नंबर आएगा. तो 6 को हम एक बारी 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 7 7 जा 49, 9 4 42 46. तो ये तो छोटा आ रहा है, मे बी इससे एक और नंबर बड़ा आ जाए. तो 8 से करके देख लेते हैं. जो नंबर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वही हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 8 जा 64, 4 6 8 6 जा 48 और 6 54. तो ये हमारा 54 आ गया. 544 आ सकता है या इससे छोटा आ सकता है. तो यहाँ पे 5 4 4. यहाँ पे हमने 8 लिखा था तो यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0. अब हमारा आंसर ये वाला होगा, ये वाला भी नहीं होएगा और ये वाला भी नहीं होएगा. जो हमारा ऊपर होएगा ये हमारा आंसर होएगा. तो रूट ऑफ 1 4 4 आ जाएगा 38. अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एक बारी हम दोबारा करके देखेंगे इसको और फिर इसे समझेंगे. सो फ्रेंड्स, हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं. तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं रूट ऑफ 6 7 6. अब हमें इसका रूट निकालना है तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे. हमें एक बॉक्स बनाना है इस टाइप का. यहाँ पे जिसका रूट निकालना है वो लिखेंगे. 2 2 के पेयर बनाएंगे. अब फ्रेंड्स पहले तो 4 नंबर थे तो हमने 2 2 के पेयर्स बना लिए. अब 3 नंबर है तो हम पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. इन 2 का पेयर बना लिया और ये अगर इसका पेयर नहीं बना तो इसको सिंगल रहने देंगे. बट हमें पता है फॉर एग्जांपल से 3 4 3 एक नंबर है तो हम हमेशा पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. इन 2 का पेयर बन गया और ये अकेला रह गया. अब हमें 6 से छोटा स्क्वायर रूट देखना है. तो 6 से छोटा कौन सा स्क्वायर रूट होता है 4. ये होता है स्क्वायर रूट 2 का. 4 यहाँ लिखेंगे. स्क्वायर रूट होता है 2 का तो 2 यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे. अब 6 माइनस 4 होता है 2. माइनस करके यहाँ लिखेंगे. 2 का डबल लिखना है यहाँ पे तो 2 का डबल 4. इसको नीचे ले आना है. जैसे हम डिवीजन में एक नंबर को नीचे लाते हैं ना, वैसे यहाँ पे 2 नंबर को नीचे लाएंगे. तो ये 7 6.
एक बात याद रखनी है कि पेयर हमेशा साथ में नीचे आता है। अब हमें ऐसा 4 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और यहाँ पे भी, कि या तो 276 आए या फिर उससे छोटा आए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बारी 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 24 और 3 27। तो हमें पता चल गया कि अगर हम 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 276। तो मतलब यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पे 276 आया हमारा, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा। जैसे रूट ऑफ 676 आ गया हमारे पास 26, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस करके यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ। जैसे आप कर सकते हैं रूट ऑफ 343, रूट ऑफ 676, ये तो मैंने करवा ही दिया है। रूट ऑफ 476, ये क्वेश्चंस करके आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम उनके रूट फाइंड कर रहे थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 25 है, 25 हमें पता है किसका स्क्वायर है, 5 का। 36 है, ये हमें पता है कि 6 का स्क्वायर है। बट अगर हमें कोई कहे कि 37 का स्क्वायर रूट क्या होएगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें कोई 5 का स्क्वायर रूट पूछे तो हमें कैसे फाइंड करना है, अब हम ये सीखेंगे। तो ये तो था परफेक्ट स्क्वायर रूट, और अब हम सीखेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो एग्जाम्पल के तौर पर सेम प्रोसीजर चलेगा, बट अब इसमें डेसिमल आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं रूट 21। तो पहले हम क्या कर रहे थे, बॉक्स ड्रॉ कर रहे थे और यहाँ पे जिसका हमें रूट फाइंड करना था वो नंबर लिख रहे थे। तो सेम हमें करना है। आपके पास 2 ही नंबर है तो एक पेयर बनेगा। अब हमें 21 से छोटे का कोई स्क्वायर लेना है। तो 16 होता है स्क्वायर रूट 4 का। तो 4 यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, माइनस करके 5 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ नीचे लाना पड़ेगा, जैसे हम डिवीज़न में लाते हैं। बट यहाँ पे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे और जैसे डिवीज़न में पॉइंट का 1 0 नीचे आता था, वैसे इसमें पॉइंट का 2 0 नीचे आएगा। हम पेयर लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 2 0 नीचे आएगा। फिर हम क्या करते थे, इसका डबल करते थे। सेम प्रोसीजर करेंगे, इसका डबल 8। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 42। तो ये 425 आ रहा है। तो ये 500 से छोटा है, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे 425। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75। यहाँ पे हमने 5 लिया था, तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। अब हमें फिर से एक नंबर चाहिए, तो पॉइंट का क्या आएगा, यहाँ पे 2 टाइम 0 आएगा। तो अब हमें 45 का डबल करना है। 45 का डबल होता है 90। अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके 75 100 से छोटा है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 8 8 जा 64 एंड 8 9 जा 72। तो ये 75 100 से छोटा आ रहा है, तो 7 2 6 4। यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 3 3 6 और यहाँ पर लिख देंगे 8। तो फ्रेंड्स हमें ऑलमोस्ट इसको डेसिमल के बाद 2 नंबर ही निकालने होते हैं। इसके बाद हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आगे तक बढ़ता ही जाएगा। तो रूट ऑफ 21 हमारे पास आ जाएगा 4.58। सेम प्रोसेस है, बस इसमें हमने डेसिमल नहीं लिया और इसमें हमें डेसिमल लेना पड़ा। प्रोसेस दोनों का सेम है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब की बार हम एग्जांपल ले लेते हैं रूट 5 का। तो यहाँ पे सेम एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब 5 से छोटा कोई स्क्वायर
4 होता है और ये स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो 2 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है, अब हमें नीचे कुछ लाना पड़ेगा तो पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट का यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, और 2 का डबल हमें यहाँ पर लिखना है, तो 2 का डबल 4। अब यहाँ पर कुछ नंबर लिखना है जिसे मल्टीप्लाई करके 100 या 100 से कम आए। तो यहाँ पर अगर हम 2 लें और यहाँ पर भी 2 लें और मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 84, रिमाइंडर होएगा यहाँ पर 16। तो यहाँ पर हमने 2 लिया है, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अब दोबारा डेसिमल का डबल 0 आएगा और क्या करना है हमें इसका डबल। 22 का डबल 44 होता है। अब हमें 44 यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1600 से कुछ कम नंबर आए या 1600 आए। तो हम यहाँ पर 4 ही लेकर 4 तो नहीं होएगा, 3 लेकर देख लेते हैं। 9, 12 और 13, 1 3 2 9। इसके बाद हमें रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 ही नंबर चाहिए। तो हमारा जो √5 है वो इक्वल आ जाएगा 2.23 के। और फ्रेंड्स आप एक बात याद रखिएगा कि ना ही तो ये हमारा आंसर होता है और ना ही ये हमारा आंसर होता है। जो हम ऊपर स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, हमारे जो स्क्वायर रूट जिसका निकालना होता है उसके ऊपर जो लिखते हैं वही हमारा एंड रिज़ल्ट होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके भी आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं और उनको ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ, जिससे √7, √37, √3 आप इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल।